दोस्तों, किसी ने बहुत खूब ही कहा है कि इस धरती पे जो संसाधन हैं, जो बेशकीमती संसाधन हैं, वस्तुएं हैं, वो लोगों की आवश्यकताओं को तो बखूबी पूरा कर सकती हैं, लेकिन किसी की लिप्सा, किसी के भोग को कभी भी शांत नहीं कर सकती। जब से सृष्टि की रचना हुई है और इंसान ने अपने प्रयास के द्वारा सभ्यता और संस्कृति की दिशा में कदम रखे हैं, जब से इस धरा पे महावीर, राम, कृष्ण, बुद्ध, नानक, कबीर, रैदास, नाना प्रकार के संत, ऋषि, मनीषी आए हैं, उनके जीवन का उद्देश्य ही था कि मनुष्यता का जो पुष्प है वो खिले, उसकी सुंदरता, उसकी खुशबू, उसकी सुवास चहुं ओर फैले और इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, हर एक व्यक्ति के चेहरे पे खुशी हो, हर एक व्यक्ति के चेहरे पे तेज हो, हर एक व्यक्ति के चेहरे पे संतोष के भाव हो। लेकिन दोस्तों, ज्ञान विज्ञान के उन्माद अभिमान में खोया हुआ इंसान विनाश के जिन हाथों से धरा को कुचल रहा है, धरा को धूमिल कर रहा है, वो कहीं न कहीं एक प्रश्न छोड़ जाता है कि आखिर मनुष्यता किस विकृत दशा में इस समय विद्यमान है, और क्या जब विध्वंस के अस्त्र शस्त्र मनुष्यता के विनाश के निमित्त बनाए गए हैं, तो ऐसे ज्ञान विज्ञान का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। दोस्तों, इसी विषय का आज की कविता है। कविता का शीर्षक मनुष्यता है और इस कविता के रचनाकार हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आइए दोस्तों, कविता का पाठ करते हैं। मनुष्यता है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, क्या अर्थ, यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। यह मनुष्य जो ज्ञान का आगार, यह मनुष्य जो सृष्टि का सिंगार। छद्म इसकी कल्पना, पाखंड इसका ज्ञान, यह मनुष्य मनुष्यता का घोरतम अपमान। तो दोस्तों, मनुष्यता का घोरतम अपमान है कि महावीर, कृष्ण, बुद्ध, कबीर और नानक अपने प्रवचन से लोगों की चित्त की दिशा को बदल नहीं सके, शांत नहीं कर सके, शीतल नहीं कर सके। और ये जो भोग की लिप्सा, जो आग व्यक्ति के हृदय में जल रही है, वो आज भी उसमें तेजी दिख रही है, वो विकराल हो रही है। और जो सीधा साधा ईमानदार व्यक्ति है वो असहाय है, भले ही उसकी भावना निष्काम है।
लक्ष्य क्या, उद्देश्य का क्या अर्थ? लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, क्या अर्थ? यदि नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। विज्ञान के क्षेत्र में व्यक्ति, बच्चे अध्ययन करते हैं, विज्ञान के शिखर पे पहुंचते हैं, तकनीकी के ऐसे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते हैं जो कि मनुष्यता का ही पूरी तरीके से नाश करने वाले हैं। जब मानव जीवन का लक्ष्य पता नहीं, मानव जीवन का उद्देश्य पता नहीं, मानव जीवन का क्या अर्थ, तो ऐसे विज्ञान के श्रम करने का क्या फ़ायदा, वो व्यर्थ है। यह मनुष्य जो ज्ञान का आगार, यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार। दोस्तों, इस सृष्टि में ज्ञान का अगर खजाना मिला हुआ है तो इंसान को मिला है। और ये पूरे के पूरे सृजन में मानव सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा विवेकमान प्राणी है, जो सभी के साथ न्याय करने वाली अगर भावना के साथ उतरेगा तो वाकई सकल विश्व का मानव श्रृंगार कर सकता है। छद्म में इसकी कल्पना, पाखंड इसका ज्ञान, यह मनुष्य मनुष्यता का घोरतम अपमान। लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं अगर वो विनाशक हैं तो उसकी कल्पना छद्म है, झूठी है, ओछी है, और उसका जो ज्ञान है वो गहरा नहीं, वो पाखंड से भरा हुआ है। और इस तरीके की जो मनुष्यता है वो मनुष्य का, इस तरीके का मनुष्य और उसकी मनुष्यता दोनों ही इंसान के लिए अपमान स्वरूप है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ ये कविता, इसकी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो ज़रूर आप इसे लाइक करें। चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही कवि हृदय दर्पण के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सुंदर रचनाएं और उसकी प्रस्तुति लाते रहते हैं। जल्द ही आपके समक्ष एक नई अज़र अमल रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।